तो भैया देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, चार सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, एंड फिर से आपको वही ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन सी जो है, ए इंटरसेक्शन डी जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आपको दिया है सेट कंटेनिंग द एलिमेंट एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना। ये कौन सा फॉर्म है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। कौन सा फॉर्म है हमारा, ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पहले रोस्टर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो राइट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। पहले हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू आपको क्या बोला है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आ गए, तो आप कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट इज क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है, x इज अ इवन नेचुरल नंबर। क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर में क्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, देन 6 आ गया, देन 8 आ गया, देन 10 आना चाहिए, देन क्या आएगा 12 14 देन 16, एंड ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो इसमें दुनिया भर के इवन नंबर यार आप लिख सकते हैं। ठीक है, सारे लिखते बैठेंगे तो हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, सी। ठीक है, सी क्या है, सी क्या है भैया, यहाँ पे सी इज व्हाट, सी इज एन ऑड नेचुरल नंबर है ना। तो सी इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो कहां से होगा भैया, ऑड नेचुरल नंबर 1 है ना, देन 3 है, देन क्या है आपका 5 है, देन क्या आएगा 7, ठीक है, देन 11, देन 13, देन 15, देन 17 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें भी आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, देन डी, डी जो है ना भैया, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्या है, x इज अ प्राइम नंबर है ना, x क्या है हमारा प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के बारे में तो मैंने आपको बहुत बार बता के रखा हुआ है ना। क्या है प्राइम नंबर, क्या होता है, तो ठीक है फिर से एक बार देख लेते ना, तो आप बोलोगे कि सर फेल नहीं आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, आप प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा नंबर होता है जो हमेशा 1 से ग्रेटर हो। क्या हो, 1 से ग्रेटर हो, मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 है ना। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, और साथ में कैसा होना चाहिए, ठीक है, इट मस्ट ग्रेटर देन 1। ठीक है, और साथ में कैसा होना चाहिए, उसके दो ही फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। कौन सा होता है, एक तो 1 होगा या तो फिर वो खुद होगा। ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो भैया कहां से लिख सकते हैं आप प्राइम नंबर्स, है ना, कहां से लिख सकते हैं, 2 से आप लिख सकते हैं। 1 होगा क्या, नहीं, 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 1 होगा क्या, नहीं होगा, 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 के जो फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, 2 into 1, एक तो 1 है और खुद है, दूसरा क्या है 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। देन सेकंड क्या होना चाहिए भैया, 3 हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। 3 के दो ही फैक्टर्स है, 3 एक ही फैक्टर है, 3 into 1, और 3 इज ग्रेटर देन 1, सो 3 होगा। और ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते जाए तो 5 7 देन 11 देन 5 7, सॉरी इसमें हमने एक ऑड नंबर नहीं लिखा हुआ है, दैट इज 9 है ना, 9 10 एंड 11। ठीक है, 2 3 5 7, देन क्या होगा भैया, देन क्या आना चाहिए आपका 9 के कौन से फैक्टर्स पॉसिबल है, 9 into 1, और कोई फैक्टर पॉसिबल है, नहीं है, देन 11, देन 13, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो भैया आप यहां पे अगर देखते हो इसको, अगर आप केयरफुली थोड़ा सा देखो, ठीक है, क्लियरली, ठीक है, क्लियरली, यहां पे आपको सेट बी क्या बोला था, सेट ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब इसलिए सारे नंबर्स आ गए, ऑड भी आ गए, इवन भी आ गए, जिस प्रकार के भी नेचुरल नंबर होते हैं इस सेट में आ गए। मतलब ये क्या हो गया, सबसे बड़ा सेट हो गया है ना। क्या हो गया हमारा, सबसे बड़ा सेट हो गया, इसमें सारे प्रकार के नेचुरल नंबर आ गए। देन यहाँ पे क्या बोला है, बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, मतलब इसमें इस सेट में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है। तो क्लियरली, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, दिस बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। ये जो बी में एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सारे इवन नेचुरल नंबर्स, वो ए में प्रेजेंट है या नहीं है ना, बिकॉज ए इज अ सेट ऑफ होल नेचुरल नंबर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो सेट ए में प्रेजेंट है। देन आप देख सकते हैं कि सी भी क्या है, सी इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, जो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स है वो ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है। तो क्या होगा भैया, सी अगेन इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, डी,
डी भी क्या है, अगर इसको आप 1 इसमें डाल देते हैं ना, अगर इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये जो 2 3 5 7 9 11 एंड 13 है ये ऑलरेडी इस सेट में प्रेजेंट ना भैया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, डी मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए, डी भी क्या होना चाहिए, ए का जो है वो सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने क्यों लिखा हुआ है ना, अब यार देखो ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं और इसको अगर हम इंटरसेक्शन लिखते जाएंगे हर एलिमेंट का तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, दिमाग का यूज करेंगे, थोड़ा क्या यूज करेंगे दिमाग का। ठीक है, कि मान लो कि अगर ए जो है वो आपका बी का सबसेट है ना, मान लो कि ए जो है वो बी का सबसेट है और अगर आपने क्या किया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, इसको आप चाहे तो इसे नोट कर लेना ऊपर में। ठीक है, नोट कर लेना कि मान लो अगर ए जो है वो आपका बी का सबसेट है, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भैया, है ना, क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स, है ना, क्या कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि जो सेट ए में जो एलिमेंट्स है ना, जो सेट ए में एलिमेंट्स है वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, सारे के सारे किस में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है। और अगर आप इसी सेट का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे, है ना, इसी सेट का इंटरसेक्शन आप बी के साथ लेंगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करो कि मान लो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमने 1 2 लिया हुआ है और यहाँ पे हमने b इज इक्वल टू है जो भैया वो क्या लिया हुआ है, 1 2 और 3 लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन भी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 मिलेगा और 1 2 जो है वो क्या है हमारा a है। तो अगर a जो है b का सबसेट है देन a इंटरसेक्शन b क्या होता है, a होता है। इस लॉजिक का हम यूज करने वाले हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और सपोज करके चलो अगर b जो है वो a का सबसेट है तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या होना चाहिए, अगेन a इंटरसेक्शन b क्या होना चाहिए, फिर से क्या होगा, दिस इज b, क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। क्यों b होना चाहिए, क्योंकि b में जो सारे एलिमेंट्स है ना यार वो a में प्रेजेंट है और अगर वो a में प्रेजेंट है तो अगर आप b का इंटरसेक्शन लेते हैं a के साथ तो क्या हो जाएगा, है ना, a इंटरसेक्शन b लो या फिर b इंटरसेक्शन a लो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम ही होता है। सो b अगर a का सबसेट है और आप इन दोनों का ही इंटरसेक्शन लेते हैं तो b में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स a में है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो b में रहेंगे, तो आपको जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, b मिलेगा। ठीक है, तो इस थ्योरी का, इस लॉजिक का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं a इंटरसेक्शन b, है ना, a इंटरसेक्शन b। सो आप यहां पे देखो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या है, सीरियसली सॉरी क्लियरली b जो है वो आपका क्या है, सबसेट है a का, और b अगर a का सबसेट है और आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, b मिलेगा। साइड में आप चाहे तो इसे नोट कर लेना, सिंस b इज अ सबसेट ऑफ a, बाय दिस लॉजिक, ये लॉजिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इतना भी लिख दिया तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, a इंटरसेक्शन c, है ना, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे आप फिर से देख सकते हो कि ये जो c है वो a का सबसेट है ना, फिर से ये लॉजिक यूज करेंगे। अगर b जो है उस a का सबसेट है और a इंटरसेक्शन b लिया है तो आपको क्या मिलता है, स्मॉल सेट, मतलब स्मॉल सेट मिलता है, मतलब b मिलता है। तो यहाँ पे जो है c स्मॉल सेट है और उसका इंटरसेक्शन अगर आपने a के साथ ले लिया तो फिर से आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा, सिंस, ठीक है, सिंस c इज अ सबसेट ऑफ a। सिमिलरली नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट क्या है, a इंटरसेक्शन d। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड इज a इंटरसेक्शन d। तो यार अगर आप a का इंटरसेक्शन d के साथ लेंगे, आप फिर से देखो ना यहाँ पे d जो है वो a का सबसेट है, d जो है वो क्या है, a का सबसेट है और a का सबसेट है तो आपको फिर से क्या मिलेगा, यहाँ पे d ही मिलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सिंस d इज अ सबसेट ऑफ a, क्या लिखेंगे, d इज अ सबसेट ऑफ a। तो ये तो हो गए भैया इसके सॉल्यूशन। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन आएंगे भैया, फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, b इंटरसेक्शन c, है ना बेटा, क्या है, b इंटरसेक्शन c। तो यहां पे आप देखो अगर b का इंटरसेक्शन आप c के साथ लेते हो, है ना, b का इंटरसेक्शन अगर आप c के साथ लेते हो तो यहां पे देखो कॉमन एलिमेंट्स आपको कौन से मिलेंगे, ये है आपका b और ये है आपका c। सो b और c में कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं है, देखो b इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, b किसका सेट है, इवन नेचुरल नंबर,
और जो सी है वो किसका सेट है, इट इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें जो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो कैसे है, इवन है, और इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे है, ऑड है। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स है वो कैसे एलिमेंट्स है, इवन एलिमेंट्स है। इसमें एलिमेंट जो है कैसे है, ऑड है। तो ऑड और इवन में कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या, कोई कॉमन एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पे आपका जो इंटरसेक्शन है क्या आएगा, फाई आएगा, है ना। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो उसका इंटरसेक्शन ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, बी इंटरसेक्शन डी, है ना, बी इंटरसेक्शन डी। बी का आप डी के साथ इंटरसेक्शन देखो, ठीक है। अब फिर से बी और अगर आप डी को कॉन्सेप्ट फोकस करेंगे, ठीक है, बी और डी की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप यहां पे नोटिस करो कि यहां पे अगर 2 को छोड़ दिया जाए डी में, है ना, डी में अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो यहां पे जो आने वाले सारे नंबर है वो फिर से ऑड नंबर है। क्या है, फिर से ऑड नंबर है। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग लगाना होता है, ठीक है। यहां पे आप देखिए कि ये इस सेट को अगर हम देखा जाए, इट इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस 2 को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी के जो सारे एलिमेंट्स है ऑड है ना, बाकी के जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या है, ऑड है। और ये जो बी है ये किसका सेट है, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल सॉरी इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा, 2 के बाद, इस सेट में 2 के बाद कोई इवन नंबर आने वाला नहीं है, तो ओनली कॉमन एलिमेंट हमारा क्या होगा, 2। सो बी इंटरसेक्शन डी आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन डी क्या मिलेगा, 2 सॉरी। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 7 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी इसको हमने रिपीट कर दिया, 6 ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। बी इंटरसेक्शन दिया हमने। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या है, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी देखो भैया क्या होता है, सी और डी में क्या रिलेशन है, सी इज अ सेट ऑफ, क्या है, सी इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और डी इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी डी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसमें इंटरसेक्शन क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। 2 और 1 को छोड़ दिया जाए, है ना, इसमें अगर 2 और 1 को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे नंबर्स आपको क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। सारे के सारे नंबर्स क्या मिलेंगे, कॉमन। सो सी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा हमारा, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 3, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड इनटू सो ऑन, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। थोड़ा सा आप ध्यान दो कि सी का इंटरसेक्शन आपको डी के साथ लेना है, और सी में सी कौन सा सेट है, सी इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। कौन सा सेट है, सी इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। और डी के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, डी इज अ प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर में अगर आप देखेंगे कि 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नंबर जो होते हैं ऑड होते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स कैसे है, ऑड है। तो यहाँ पे इन 2 एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ दे 1 और 2 को, तो देन सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 1 और 2 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा एंड 11 बचेगा। सो देखते भी है एग्जाम्पल नंबर 8, है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला है, हमें क्या करने को बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, है ना। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो अगर कोई 2 सेट का इंटरसेक्शन, मतलब ए एंड बी अगर आपने लिया हुआ है, और अगर इन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन अगर आपका एम्प्टी आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। सो डिसजॉइंट कब होते हैं, जब 2 सेट का आपका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो आपको पेयर्स दी हुई है ना, यहाँ पे सेट की आपको पेयर्स दी हुई है, ठीक है, 3 पेयर्स आपको दी हुई है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी पेयर्स जो है वो डिसजॉइंट है, ठीक है। तो राइट द सॉल्यूशन, इस तरीके से जो है इसका आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, लेट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एंड b इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है, b इज इक्वल्स टू x कंटेनिंग द एलिमेंट्स x सच दैट x इज अ नेचुरल, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेस और इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, इसको अगर आप, ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आपको याद करते जाना है हमेशा
जब भी आप देखो तो आपको पता लगना चाहिए कि ये भैया सेट बिल्डर फॉर्म है, भैया ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, आपको रिमाइंड करते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो x का जो वैल्यू है कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है और लेस देन इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है और लेस देन इक्वल्स टू 6 है, मतलब आपको यहाँ पे 4 इंक्लूड भी करना है और 6 भी इंक्लूड करना है। तो आपका नंबर्स कैसे बनेगा, 4, ठीक है, देन क्या बनेगा 5 और देन क्या बनेगा आपका 6, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, है ना, देख सकते हो ना यार, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि a और b में कॉमन एलिमेंट क्या है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 4 है ना, 1 2 3 इसमें नहीं है और इसमें 6 भी नहीं है। तो ओनली कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, दोनों सेट में 4 ही कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका सेट एम्प्टी हुआ क्या, नहीं, एम्प्टी हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ पे एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड 4। कौन सा एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है और इट इज अ सिंगलटन सेट। इसको हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको बार बार जो है ना वो डेफिनेशंस रिमाइंड करा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहे, बिकॉज बेटा ये जो है ना आपका बेस है, ठीक है। ये जो हम सब देख रहे हैं ये आपका बेस है, इसी के ऊपर आपका 12th होने वाला है, इसी के ऊपर आपके सारी एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाली है, ठीक है। सो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 4 है। 4 है मतलब ये एम्प्टी हुआ क्या, नहीं हुआ, बिकॉज एम्प्टी सेट क्या होता है, डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ द एलिमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट उसमें या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें सिर्फ 4 है, सिंगल एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5, है ना। तो डिसजॉइंट आपको क्या बताना था कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है, तो डिसजॉइंट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिसजॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए। यहां पे इंटरसेक्शन हमारा एम्प्टी नहीं आया, सो दिस विल इंप्लाइज a एंड b आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है, आर नॉट डिसजॉइंट सेट, आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, नेक्स्ट क्या है, लेट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू a e i o u, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉवेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉवेल्स, ठीक है। देन b इज इक्वल्स टू आपको यहां पे नोट करना है सर, क्या नोट करना है, c d e और f, ठीक है। फिर से सर आप इसका a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे सर, a इंटरसेक्शन b। तो भैया अगर आपने इसका a इंटरसेक्शन b निकाल दिया तो यहां पे आप फिर से देखना पड़ेगा ना कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, कौन से एलिमेंट्स कॉमन आपको दिख रहे हैं, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन है, कौन सा एलिमेंट है, e, बाकी और कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहां पे आपको फिर से क्या मिलेगा भैया, e। तो सर ये क्या हो गया, इट इज नॉट इक्वल्स टू 5, दिस इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है, ये क्या है हमारा सिंगलटन सेट है। और अगर इसमें एलिमेंट है तो ये क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। तो अगर नॉन एम्प्टी हो गया सर तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, इंप्लाइज a एंड b आर नॉट डिसजॉइंट, आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देन हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, फिर से इसको हम नोट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू। सो फिर से स्टूडेंट्स ये किस फॉर्म में दिया हुआ है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कंसीडर करेंगे। क्या बोला है, x क्या है, x इज अ इवन इंटीजर। सो इवन इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, x इज अ इवन इंटीजर, 2 4 देन 6 देन 8 देन 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और b क्या दिया हुआ है भैया, यहाँ पे b क्या है हमारा, b इज अ ऑड इंटीजर, b क्या है, ऑड इंटीजर है। सो ऑड इंटीजर है तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 5 देन 7 देन 9 देन 11 एंड सो ऑन, ठीक है, 11 एंड सो ऑन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो a सेट है वो इट इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स है ना, इट इज अ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। और b जो है वो क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑड इंटीजर। तो ये जो सेट a है इसमें यार सारे के सारे नंबर जो है कैसे आने वाले हैं, इवन आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं नंबर्स, इवन आने वाले हैं। और भैया ये जो b है ना, b इसके अंदर सारे एलिमेंट्स कैसे आने वाले हैं, ऑड आने वाले हैं। तो ऑड और इवन में कोई कॉमन एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा। सो ये जो a है
इसका इंटरसेक्शन अगर आप बी के साथ लेंगे तो इन दोनों सेट में कहीं पे भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आने वाला है ना। आप कितना भी उसको आगे बढ़ा लो, ठीक है, इस नंबर को आप कितना भी आगे बढ़ा लो, बिलियन ले लो, ट्रिलियन ले लो, इसमें भी बिलियन ऑड नंबर्स, बिलियन ट्रिलियन ऑड नंबर्स ले लो, तो भी इसमें आपको कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, आपका फाई आएगा। और अगर फाई आता है तो सेट्स क्या होने चाहिए भैया, डिसजॉइंट। क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट, ठीक है। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो सेट्स कैसे हो गए भैया, दिस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। चलो तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में क्या बोला है, इफ ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। यहाँ पे भी आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी, आपको सी और डी दिया हुआ है, आपको ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी आपको फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज अ डिफरेंस ऑफ सेट, है ना, और फिर सेट डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आपको सपोज ए माइनस बी फाइंड आउट, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, ये सब जो भी हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है, दैट्स व्हाई द इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल्स, ठीक है। सो ए माइनस बी का डेफिनेशन क्या होता है, क्या होता है, कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, है ना, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर आप b माइनस a लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब x जो है a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एंड नहीं होता है, यहाँ पे बट होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, बट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर आप यहाँ पे a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो हम a माइनस बी लिखते हैं। a माइनस बी लिखने का बहुत आसान सा तरीका ये है, a माइनस बी आपको कैसे लिखना है, आपको सिर्फ अगर a माइनस बी दिया हुआ है ना, अगर आपको a माइनस बी फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको a के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, किसके एलिमेंट्स लिखने हैं, ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन ए के सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में ना हो, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ए माइनस बी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको ए के एलिमेंट्स लिखने हैं और सिर्फ ए के ऐसे ही एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। सिमिलरली जब आप बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या करना है, बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, पर बी के कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, जो ए में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे आप देखो ए क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, यहां पे क्या है 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो बी में एलिमेंट्स है वो ए में है क्या, ठीक है, ठीक है। सो बी में, बी के कौन से एलिमेंट्स ए में है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये 12 है, 12 आपको दिख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे 16 है क्या, नहीं है, 18 है क्या, नहीं है, 20 भी नहीं है, ठीक है। तो A और B में ओनली कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 20 है ना, A और B में ओनली कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 20। देखो अगेन आई रिपीट, जब आप A माइनस बी लिखोगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ A के एलिमेंट्स लिखने हैं, पर वो कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, जो B के अंदर प्रेजेंट ना हो, है ना, जो बी के अंदर प्रेजेंट ना हो, मतलब या फिर इन दोनों सेट में कॉमन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी में 12 है और यहाँ पे भी 12 है, तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे तो आपको बी ए माइनस बी इज इक्वल टू मिलेगा स्टूडेंट्स 3, 6, 9, ठीक है, 15, ठीक है, देन आएगा 18 और देन आना चाहिए हमारा 21, ठीक है। देन सिमिलरली आप a माइनस सी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, a माइनस सी फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से आपको क्या करना है, a के ही एलिमेंट्स लिखने हैं, पर ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं a के जो c के अंदर ना हो, ठीक है। तो यहां पे देखो a और c में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, कौन से है, 6 है, ठीक है। देन क्या है, 10 है क्या, नहीं है, 8 है क्या, नहीं है, 12 है, ठीक है, 12 कॉमन है हमारा। देन क्या है, 18 है क्या, नहीं है, 14 भी नहीं है और 21 भी नहीं है, ठीक है। तो आपको कौन से एलिमेंट्स छोड़ देने हैं, इसमें से 6 को छोड़ देना है और 12 को छोड़ देना है। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, a माइनस सी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, 3, देन 9, देन 15, देन 18, देन 21, है ना। आ रही है ना बात समझ में, a माइनस सी मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ a के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट वो ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो c में ना हो, ठीक है, किस में ना हो, c में, मतलब c में भी हो, ठीक है, जो c में ना हो, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो a और c में कॉमन एलिमेंट्स है उनको छोड़ देना है ना, a और c में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको छोड़ देना है, सिर्फ क्या करना है, a के एलिमेंट्स आप लिखने हैं, ठीक है, a के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो यहां पे आप देखो थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ठीक है,
ए माइनस डी, है ना, ए माइनस डी। फिर से आपको ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट ऐसे एलिमेंट्स जो डी के अंदर प्रेजेंट ना हो, ऐसे एलिमेंट जो डी के अंदर प्रेजेंट ना हो, या फिर इसको ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट को कैंसिल कर दो, ठीक है, सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखो, ठीक है। तो यहां पे देखो ए और डी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हमारे, कौन से है, 15 है, 15 यहां पे आपको दिख रहा है, देन यहां पे 20 है, यहां पे है क्या, नहीं है, और कोई कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है। तो a माइनस बी आपको क्या मिलेगा, 3 6, ठीक है, 9, देन क्या आएगा हमारा 12, 15 को हमें छोड़ देना है, क्या मिलेगा 18, और यहां पे क्या आएगा 21, ठीक है। देन हमें फाइंड आउट करना है b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए। सो b माइनस से आप करेंगे, फिर से आपको b लिखना है, बट ऐसे एलिमेंट्स लिखना है जो a के अंदर प्रेजेंट ना हो। सो b और a में देखो कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है, b और a में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है, b और a में ओनली एलिमेंट कौन सा कॉमन है, दैट इज 12, ठीक है। तो 12 को आप छोड़ देंगे और b के सारे एलिमेंट्स नोट कर लेंगे, तो क्या मिलेगा 4 8, ठीक है, यहां पे कितना आएगा 16 और 20, ठीक है। आ रही है ना बात समझ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको b माइनस ए लिखना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ b के एलिमेंट्स लिखने हैं, नोट करना है, क्या करना है, सिर्फ b के एलिमेंट्स लिखने हैं, और वो ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो a में प्रेजेंट ना हो, मतलब a में भी प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो यहां पे या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि b माइनस ए में सिर्फ b के एलिमेंट्स लिखने हैं और उन एलिमेंट्स को कैंसिल कर देना जो दोनों इसमें कॉमन हो जाए, ठीक है, या फिर कॉमन एलिमेंट्स को आप निकाल दो, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, निकाल दो, ठीक है। तो यहां पे आप देखो देन c माइनस से आप फाइंड आउट करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन इज c माइनस से, ठीक है। तो यार c माइनस ए में आपको अगर लिखना है तो आपको c के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे और ऐसे एलिमेंट को कैंसिल कर देने हैं जो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो c और a में कॉमन एलिमेंट देखो, c और a में कॉमन एलिमेंट देखो, c और a में कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 है, ठीक है, देन क्या है 12 है, और कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या, नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सेट कौन सा लिखेंगे, C, और किसको छोड़ देंगे, 6 एंड 12 को, तो क्या मिलेगा 2 4, देन कितना आएगा, ठीक है 8, देन 10, देन 14 एंड देन 16, ठीक है, देन 16। समझ में आ रहा है ना क्या करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, d माइनस ए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा d माइनस ए। सो d माइनस में बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, d के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे और d और a में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। d के एलिमेंट्स लिखना है और साथ में क्या करना है, जो d और a में कॉमन एलिमेंट है उसको हमें निकाल देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 15 है बेटा, यहाँ पे भी क्या है 15 है, और कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है 10 है क्या, उसमें नहीं है, 20 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, ठीक है। तो d माइनस ए में आपका क्या आ जाएगा, d में से आपको 15 को निकाल देना है, क्या आएगा 5 10 एंड 20, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज v, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, b माइनस सी, ठीक है। सो b माइनस सी में फिर से आपको b को नोट करना है और ऐसा एलिमेंट छोड़ देना है जो b और c में कॉमन हो, ठीक है। सिर्फ b के सेट को लिखना है और जो c में कॉमन हो, b और c में कॉमन होगा उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 4 है, ठीक है, 8 कॉमन आपको दिख रहा है, ठीक है, देन क्या है 12 भी कॉमन है, ठीक है, देन और कोई कॉमन है क्या, 16, क्या है कॉमन 16, ठीक है। तो b के एलिमेंट्स हमें लिखने हैं और क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट है b एंड c में उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो कौन से भी आएगा बेटा इसमें नंबर, b माइनस सी में 4 को हमें छोड़ देना है, 8 को भी छोड़ देना है, 12 को भी छोड़ देना है, 16 को भी छोड़ देना है, सिर्फ क्या बचेगा बेटा 20, क्या बचेगा 20, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, 8 क्वेश्चन इज b माइनस डी, है ना, क्या फाइंड आउट करना है, b माइनस डी। तो b माइनस डी में देखो बेटा आप b माइनस डी आप फाइंड आउट करते समय आपको सेट b लिखना है और ऐसे एलिमेंट जो b और d में कॉमन है, ठीक है, ध्यान से सुनो, b माइनस डी में क्या करना है, आपको b के एलिमेंट्स लिखना है और ऐसे एलिमेंट जो b एंड d में कॉमन है उनको हमें निकाल देना है, ठीक है। तो यहां पे देखो b एंड d में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या बेटा, है, क्या है 20 है, ठीक है, और कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, और कोई कॉमन नंबर है क्या, नहीं है। तो b के कौन से एलिमेंट्स नोट करेंगे आप, 4 8 12 16, ठीक है, 4 8 12 एंड 16। देन क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 c माइनस b। तो फिर से बेटा आपको क्या करना है, c के एलिमेंट्स लिखने हैं और ऐसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर देना है जो c एंड b में कॉमन हो, ठीक है। तो c एंड b में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है बेटा, ठीक है, c एंड b में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, आप देखो फिर से c एंड b में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। तो c में यहां पे देखो 4 है, ये 4 आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, देन 8 है, यहां पे 8 आपको कॉमन दिख रहा है, देन 12 है,
12 आपको दिख रहा है, देन 16 है तो 16 भी आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो सी के एलिमेंट्स हम नोट करेंगे और साथ में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको छोड़ते चलेंगे। तो क्या आएगा बेटा 2 आएगा, देन 4 और 6 है क्या इसमें, 6 नहीं है तो 6 आएगा, ठीक है। देन क्या है 8 जो है कॉमन है तो 10 आएगा, ठीक है। देन 12 भी हमारे इसमें कॉमन है, इसको छोड़ देंगे, देन 14 आएगा, ठीक है। और देन 20 है क्या, 16 भी हमारा कॉमन है, 16 भी छोड़ देंगे हम लोग। देन वहां पे क्या आएगा 12 भी हमारा कॉमन था, 16 भी हमने छोड़ दिया, तो क्या आएगा अभी हमारा 14, क्या आना चाहिए 14, ठीक है, क्या आना चाहिए 14, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई कर लो, C माइनस बी में आपको C के एलिमेंट्स लिखने हैं और कॉमन एलिमेंट्स आपको छोड़ देने हैं। तो क्या है 2, 6, 10 और 14 आया, 2, 6, 10 और 14, ठीक है, 2, 6, 10 और 14। बाकी ये जो 16 है, 12 है, 8 है और 4 है, ये इसके साथ कॉमन है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, D माइनस बी। सो D माइनस बी आप फाइंड आउट करते समय क्या लिखेंगे, D के एलिमेंट्स लिखेंगे और ऐसे एलिमेंट कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे जो B के साथ कॉमन हो, ठीक है। सो B के साथ कौन से एलिमेंट कॉमन है बेटा, कौन से एलिमेंट कॉमन दिख रहा है आपको, 20 कॉमन है, ठीक है। और साथ में और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं है। तो D में कौन से एलिमेंट बच जाएंगे फिर 5, देन 10 और देन क्या बच जाएगा हमारा 15, 5, 10 और 15, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज C माइनस डी। सो C माइनस डी में बेटा आपको क्या करना है, C के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स हमें कैंसिल कर देने हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स हमें कैंसिल कर देने हैं जो D के साथ कॉमन हो। कौन से होंगे बेटा, ठीक है, D के साथ कॉमन हो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है C के, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं आपको, 5 है क्या इसमें, नहीं है, 10 कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन दिख रहा है, देन और कोई नंबर कॉमन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो आप C पूरा लिख देंगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ठीक है, क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 10। और यहां पे क्या है हमारा, सॉरी 10 जो है वो कॉमन नंबर है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। 10 देन है हमारा 12, 14 और देन हमारा क्या है 16, ठीक है। देन हमारा क्या है यहाँ पे 16, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन क्या बेटा हमारा D माइनस सी। सो D माइनस सी में आपको, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर D माइनस सी। तो इसमें आपको क्या करना है, D माइनस सी में D के एलिमेंट्स लिखने हैं और C के साथ जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। तो 10 कॉमन है ऑलरेडी, 10 हम छोड़ देंगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 5, 15 एंड 20, ठीक है, 5, 15 एंड 20। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू ABCD एंड y इज इक्वल्स टू FBDG, फाइंड x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो बेटा आपको ऑलरेडी पता है कि x माइनस वाई इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेट, है ना, कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेट। y माइनस एक्स भी क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट है। और यहाँ पे क्या है x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो x माइनस वाई जब आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे हम इसका यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई फाइंड करते समय आपको क्या लिखना है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक्चुअली x के ही एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ x के एलिमेंट्स लिखने हैं। सो इसको हम पहले एक काम करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x सच दैट व्हाट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू y, है ना, x डज नॉट बिलोंग्स टू y। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, जो y में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, जो y में प्रेजेंट ना हो। या फिर आप इसको अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि आपको सेट x के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, सेट x के एलिमेंट्स लिखने हैं और जो एलिमेंट सेट y के साथ कॉमन है, ठीक है, जो एलिमेंट सेट y के साथ कॉमन है उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अगेन आई रिपीट, सिर्फ सेट x के ही एलिमेंट्स लिखने हैं और ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है जो y के साथ कॉमन हो, ठीक है। तो पहले आप क्या कर लेना, x एंड y के कॉमन एलिमेंट्स आप देख लो, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें b कॉमन है, ठीक है, और साथ में क्या कॉमन है, d कॉमन है, ठीक है। सो x एंड y में आपको कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, b एंड d। एलिमेंट्स आपको किसके लिखने हैं, x के लिखने हैं, ठीक है। और जो y के साथ कॉमन है उसको आपको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलना चाहिए, x के एलिमेंट्स b और d को छोड़ के क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे a एंड c, ठीक है। सिमिलरली देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे y माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, y माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, y माइनस एक्स में फिर से
y माइनस x आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको एलिमेंट्स किसके लिखने हैं बेटा, y के एलिमेंट्स लिखने हैं। किसके एलिमेंट्स लिखने हैं, y के, और जो एलिमेंट्स x के साथ कॉमन है उनको आपको एलिमिनेट कर देना है। फिर से आपने ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स निकाल रखे हैं, b एंड d इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे आपको y के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट जो x के साथ कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है, जो x के साथ आपका एलिमेंट कॉमन होगा उसको आपको छोड़ देना है। तो x के साथ एलिमेंट कौन सा कॉमन है बेटा, b एंड d कॉमन है, ठीक है। सो b एंड d को अगर आपने छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, f एंड g, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, f एंड g, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कि अगर आपको x माइनस वाई फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होता है, x के ही एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बट ऐसे एलिमेंट्स आपको एलिमिनेट कर देने हैं जो y के साथ कॉमन हो, ठीक है। और y माइनस x में आपको क्या करना है, सिर्फ y के एलिमेंट्स लिखने हैं, और ऐसे एलिमेंट्स आपको कैंसिल कर देने या फिर एलिमिनेट कर देने हैं जो x के साथ क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। x के साथ जो कॉमन एलिमेंट होगी उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। क्या है, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y आप कैसे नोट करेंगे, ठीक है। सो x इंटरसेक्शन y में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x इंटरसेक्शन y मतलब इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है ना कि ये जो x सेट है और y सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या है, b एंड d। यहाँ पे कॉमन क्या है, b एंड d, और यहाँ पे भी कॉमन क्या है, b एंड d, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कॉमन एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे b कॉमा d, क्या मिलेगा, b कॉमा d, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 10 का सोल्यूशन, ठीक है। देन आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉरी एग्जांपल नंबर 11 का सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 11 क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या कहता है ये, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, देन व्हाट इज r माइनस q, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। देन आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो r माइनस q है वो क्या होगा, है ना। क्या फाइंड आउट करना है कि r माइनस क्यू का जो यहाँ पे सेट है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कि आपको पता है कि रियल नंबर्स को हम दो साइड में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। रियल नंबर्स को हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है, विदाउट डेसिमल नंबर, है ना। एक क्या होता है हमारा विदाउट डेसिमल नंबर, जिसको आप बोल सकते हैं इंटीजर्स, है ना। क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स, या फिर इसको आप इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, विथ डेसिमल, ठीक है, विथ डेसिमल नंबर, ठीक है, विथ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये विथ डेसिमल नंबर जो है इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं हमारे, यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर। सपोज मान लो आपके पास कोई नंबर है 1 2 3, ठीक है। तो ये 2 3 के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग एलिमेंट, ठीक है। देन यहाँ पे सपोज करके चलो आपके पास 1 2 3, ठीक है, 2 3 देन 2 3। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर कैसा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या होता है, रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और देन यहां पे अगर कोई नंबर है आपके पास 1 2 3 2 3, ठीक है, 2 6, ठीक है, 2 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसको अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते जाए तो ये नंबर होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है इसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा रैशनल नंबर, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा नंबर होता है, ठीक है, ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है इसको हम इररैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इररैशनल नंबर, ठीक है, इररैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है कि क्या बोला है कि r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q, ठीक है। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपने q को निकाल दिया, ठीक है, ये क्या है आपका q है, तो यहां पे अगर आपने इस r में से, ठीक है, आप देख सकते हैं ना, यहां पे आप क्या दिख रहा है आपको, यहां पे कि दिस q इज अ सबसेट ऑफ r, है ना। ये जो Q है क्या है, R का सबसेट है, और साथ में ये जो T है वो भी क्या है, आपका R का सबसेट है, ठीक है, क्या है, R का सबसेट है। बट ये जो
कंबाइन नंबर्स है, यहां पे R जो है वो क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये जो R है इसे हम क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये जो R हो गया इसे हम क्या बोलेंगे यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो आपको पता है कि R में से अगर आप Q को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो R माइनस Q का क्या होगा बेटा, ठीक है, R माइनस Q क्या होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, X बिलोंग्स टू सच दैट X बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू Q, ठीक है, X डज नॉट बिलोंग्स टू Q, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज R माइनस Q इज इक्वल्स टू, अगर X बिलोंग्स टू R है और X डज नॉट बिलोंग्स टू Q है, तो X किसको बिलोंग्स टू होना चाहिए, दैट इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। दैट मींस व्हाट, R माइनस Q इज इक्वल्स टू, ठीक है, R माइनस Q इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या मिलेगा, T, ठीक है, क्या मिलना चाहिए, T, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देन व्हाट, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिया हुआ है और बताना है कि ये ट्रू है फिर फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, दो सेट्स आपको दिए और आपको क्या बोला है, आर डिसजॉइंट। या आपको देखना है कि सेट डिसजॉइंट है या नहीं है। तो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, ठीक है, सेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं, जब किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन, ठीक है, कि मान लो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू अगर आपका फाई आ गया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू अगर आपका फाई आ गया, इंटरसेक्शन अगर फाई आता है तो सेट हमारा कैसा होता है, डिसजॉइंट होते हैं। सेट कैसे होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसको डिसजॉइंट शो करना है, ठीक है, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी शो करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं हम आता है या नहीं आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 2 3, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, ठीक है, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल्स टू आप यहां पे नोट करेंगे 3 6, ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू 3 6। देन यहां पे आप इसका इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, यहां पे देखो कि इन दोनों एलिमेंट्स में, ठीक है, इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3, ठीक है। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3। तो ये आपको एम्प्टी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, कंटेनिंग द सिंगल एलिमेंट, दैट इज इट इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है, इट इज अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 3, ठीक है। तो ये कैसा हो गया हमारा, नॉन एम्प्टी हो गया, सेट कैसा हो गया हमारा, नॉन एम्प्टी। और अगर सेट नॉन एम्प्टी है तो ये सेट क्या होगा, ठीक है, ये सेट क्या होगा, नॉट डिसजॉइंट। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट, ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, लेट, ठीक है, इसको आप नोट कर देंगे ए से, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो सेट आपको दिख रहा है ना, ए ई आई ओ यू, इसको हम लोग ए से डिनोट कर देंगे और इस सेट को हम बी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप ए से डिनोट करते हैं बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और यहां पे आपको बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसका अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पे आप देखो कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, कॉमन एलिमेंट क्या है हमारा, ए है ना, कैपिटल ए और कैपिटल बी में हमारा कॉमन एलिमेंट क्या है, ए है। देन उसके बाद और कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या, बी है क्या, नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारे एलिमेंट्स कैसे है, डिस्टिंक्ट है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगेन वी आर गेटिंग द सिंगलटन सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ए, है ना, वी आर गेटिंग द सिंगलटन सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5, और नॉट इक्वल्स टू 5 है तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस सेट्स आर डिसजॉइंट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, क्योंकि आपको यहां पे क्या मिला है, नॉट डिसजॉइंट बोला है, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट इज, ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट इज, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज क्या दिया हुआ है, 2 6 10 14, ठीक है, 2 6 10 14 एंड 3 7 11 एंड 15 आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो इसको हम पहले नोट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 6 10 14, ठीक है, 2 6 10 14 एंड बी इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या मिलेगा, 3 7
11 एंड 15, ठीक है। तो आपको यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों सेट्स में आपको कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे 2 3 है, 6 7 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 15 है। तो इस सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, और अगर एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आपका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए आपका, एम्प्टी हो जाएगा। सो द स्टेटमेंट इज क्या दिया हुआ आपको, आर डिसजॉइंट सेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, अगेन इसको आप किससे डिनोट करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू 2 6 एंड 10, ठीक है। और b इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, b इज इक्वल्स टू 3 7 एंड 11, ठीक है। तो फिर से आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, a इंटरसेक्शन b, है ना। a इंटरसेक्शन b अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 11 है। तो कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है क्या बेटा, कोई एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट आपको यहाँ पे कॉमन है क्या, नहीं है। तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा हमारा, एम्प्टी होगा। और अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, ठीक है, अगर आपका इंटरसेक्शन जो है क्या है, एम्प्टी है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, स्टेटमेंट इज, ठीक है, एम्प्टी है तो सेट्स कैसे होते हैं, डिसजॉइंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, ट्रू होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 है वो यहाँ पे एंड होता है।